धन्यवाद प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा कि क्रोधित मन के लोगों को शांति दो, के बंदियों के लिए स्वतंत्रता और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करो। लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा पर रहीम बाप है, प्रभु जिस वचन की पावर को अपने ऊपर क्लेम करता करो। है पाक बोलने वाला मैं नहीं, पर तेरा आत्मा तेरे दास के भीतर से होकर कार्य करे। थैंक यू जीसस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, 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 धन्यवाद यीशु। थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा के इस खूबसूरत समय के लिए जो खुदाबंद ने फिर से हमारे जीवन में ठहरा दिया। तो मैं जीसस फ्रेंड होली इन द बिगिनिंग से फिर परमेश्वर की पाक पवित्र प्रेजेंस में आपका स्वागत करता। तो सीरीज खेती खेत आप लोग के सामने लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो कल हमने देखा धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का सीरीज खेत, ओ टॉपिक गेहूँ। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा से फिर कॉन्टिन्यूज़ रखूँगा और आज के लेसन की नींव रखी है मेरे भाई और बहनों। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे, बहुत ही आश्चर्य को सब कुछ करने की सामर्थ रखता। जिंदा खुदा वन है हमारा, उसी के द्वारा सब कुछ रचा कर, उसी के द्वारा सब कुछ संपूर्ण भी होगा। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का लेसन के नींव रखेंगे न्यायों के बुक ऑफ जजेस उसकी 6 की 11 से आज के लेसन की नींव डालूंगा और यहीं से अपने कलाम का आगाज़ करूंगा और यहीं से हम आगे बढ़ेंगे। क्या लिखता कहता है, फिर यहोवा के दूत आकार उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया जो अपोरा में अभी अजेरी युवाश का था, और उसका पुत्र गिदोन एक दाख रस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मैदानियों से छिपा रखे। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे, बहुत ही आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता जिंदा खुदा वन है हमारा। कल हमने देखा धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा के जब हमने न्यायों 6:1 से लेकर 4 तक देखा था, तो किस रीति से मेरे भाई और बहनों काल के दिनों में इजरायली जो हुआ करते थे वो मैदानियों से छिपकर खेती किया करते थे, और मैदानियों से छिपकर वो गेहूं को मेरे भाई और बहनों छुपा रखते थे। इसलिए छुपा रखते थे कि वो उस गेहूं से अपना पालन पोषण कर सके। जो गिदोन भी था, पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे, बहुत आशा वो भी हमें इसी कार्य को करता हुआ दिखाई देता है। कहता है 6:11 में, फिर यहोवा के दूत आकर उसे बांज वृक्ष के तले बैठ गए जो अपोरा में वो भी अभी ओजेरी योआश का था, और उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मैदानियों से छिपा रखे। अब ये वो समय था जब मेरे भाई और बहन मैदानी मिलकर, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे, बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता। जिंदा खुदा वन है हमारा। मैदानी अमले की और पूर्वी दिशा के जितने भी लोग हुआ करते थे मेरे भाई और बहनों, वो उनकी खेती का तहस नहस किया करते थे, यहाँ तक कि उनके खाने के भी लाले पड़े हुए थे। और उन दिनों में जो गिदोन था वो भी अपना जो पालन पोषण किया करता था गेहूं के द्वारा, तो वो कहाँ पर गेहूं झाड़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का एक दाख रस की, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का जहाँ पर दाख रस को मेरे भाई और बहनों, जहाँ पर दाख रस को कुंड को, जहाँ का दाख रस के कुंड हुआ करता था, वहीं पर वो गेहूं को झाड़ रहा था। अब दाख रस का जो कुंड हुआ करता था उसे मैं थोड़ा सा आप लोगों के सामने रखूंगा मेरे भाई और बहनों। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का कि ये ऊंचा स्थान हुआ करता था। आज तो आधुनिक समय है और आज आधुनिक तकनीक है और आज आधुनिक मशीनों के चलते मेरे भाई और बहनों, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का दाखरस बनाया जाता, लेकिन उन दिनों में जो दाखरस हुआ करता था वैसा नहीं हुआ करता था।
आप हमेशा ही देखते हैं गेहूं का जो पुला होगा मेरे भाई और बहन, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का उनको पत्थरों पर ही मारते और पत्थर पर मारने से गेहूं जड़ जाती और उसके बाद जो भूसी हुआ करती थी, पुआल हुआ करता था, वो एक साइड पर चला जाया करता था हवा के द्वारा, धन्यवाद उड़कर, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। अब ये दो जहाँ पर दाखों को रौंदा जाता था एक ऊंचा स्थान हुआ करता था, एक ऐसे पत्थर और उन पत्थरों के द्वारा, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा के पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे, बहुत ऐसे पाँव को धोना और अंगूरों के गुच्छों को पाँव से लताड़ना, और धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का उनका जो रस हुआ करता था वो निकल कर एक, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का उन्होंने नाली को बनाया हुआ करता था, उस नाली के द्वारा नीचे और नीचे नीचे चलते हुए आगे उन्होंने एक बर्तन लगाया हुआ करता था। अब इस स्थान पर जब वो गेहूं को पटक रहा है तो इतना याद रखिए मेरे भाई और बहनों, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा के वो अमलेकियों के डर के चलते, मैदानियों के डर के चलते मेरे भाई और बहनों उस गेहूं को बाहर लेकर नहीं गया, कहीं ये ना हो कि धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का वो जो थोड़ा सा गेहूं है वो भी उसके हाथों से छीना जाए, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे, बहुत ही आशिक को वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता जिंदा खुदा वन है हमारा। बुआज भी मैंने जब ये सीरीज़ खेत शुरू की थी तो मैंने पहले ही बता दिया था कि बुआज भी जब मुआब में मेरे भाई और बहन, धन्यवाद, बुआज भी जब अपनी खेती की आधी रात को खा पी कर रखवाली कर रहा था तो उन दिनों में भी एक पीढ़ी ऐसी हुआ करती थी जो चोर चिकारी किया करती थी, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। वहाँ पर भी अकाल पड़ा हुआ था, यहाँ पर भी मेरे भाई और बहनों, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे, बहुत ही आस से यहोवा परमेश्वर का क्रोध जो था वो उन पर भड़का हुआ था। पिता परमेश्वर आप लोग को बहुत ही आस से क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता जिंदा खुदा वन है हमारा। निकालिए यिर्मयाह 12 की 13वीं वर्सेस, यिर्मयाह 12 की 13, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का यहाँ पर लिखा हुआ है 12-13 में कहता है उन्होंने गेहूं तो बोया परंतु कुटीले पेड़ काटे उन्होंने कष्ट तो उठाया। कहता उन्होंने गेहूं तो बोया परंतु कुटीले पेड़ काटे उन्होंने कष्ट तो उठाया परंतु उसे कुछ लाभ ना हुआ। यहोवा के क्रोध के भड़कने के कारण तुम अपने खेतों की उपज के विषय में लज्जित हो, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे, बहुत आस। कहता उन्होंने गेहूं तो बोया पर उन्होंने काटे, धन्यवाद लॉर्ड जिस उन्होंने, परंतु उन्होंने कटीले पेड़ काटे उन्होंने कष्ट को उठाया परंतु उससे कुछ लाभ ना हुआ। यहोवा के क्रोध के भड़कने के कारण तुम अपने खेतों की उपज के विषय में लज्जित हो, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। भी ये वो समा था मेरे भाई और बहनों, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का, जब मूसा को वस्ता दी गई थी तो उसे धन्य वचन ब्लेसिंग्स वर्ड भी दिए गए थे और आज्ञाकारी, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। सारी शीशों को पाना है वरना आज्ञाकारता, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। सारी ही बातों को, सारी ही ब्लेसिंग को अपने हाथों से, जैसे कहते हैं ना, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का, कोई गड्ढा खोता हो अनाज्ञाकारता ऐसी है। जब उन्होंने यहोवा परमेश्वर की दी हुई वस्ता को तज दिया और जब वस्ता पर वो पूर्ण रीति से नहीं चले तो उसके बाद मेरे भाई और बहनों, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। लैव वस्ता 26 मुझे याद आ रहा है जहाँ पर लिखा हुआ है कि एक ही तंदूर में 10 स्त्रियाँ खाने को पकाएंगी और 10 स्त्रियों खाने पकाने के बाद भी तुम लोग, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का, पेट भर नहीं खा पाओगे। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे, बहुत आस कि परमेश्वर का कोप भड़का हुआ है जहाँ जहाँ पर भी हो, जब भी, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे, बहुत आस से
परमेश्वर का जब जब कोप बरका हुआ पड़ेंगे तो वहाँ पर अनाज्ञाकारिता ही को आप देखेंगे, चाहे वो इजराइलियों के द्वारा हो, चाहे वो परमेश्वर के धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का राजाओं को जो ठहराया गया था उनके द्वारा हो, चाहे किसी के भी द्वारा क्यों ना हो। टॉपिक ये हूँ धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का लेकर उपस्थित हुआ। तो चलिए कलाम मुकद्दस से ही बातें करो, कलाम मुकद्दस से ही बातें करता हुआ आपके साथ आगे बढ़ूंगा। मैं सान निकालिए मेरे भाई और बहनों, यशाया 27 की 12वीं और 13वीं वर्सेस यहाँ पर क्या लिखा हो उसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। यशाया 27 की 12वीं और 13वीं वर्सेस कहती है, उस समय यहोवा महानाद से लेकर मिस्र के नाले तक अपने अन्न को फटकेगा और हे इज़राइल तुम एक एक करके इकट्ठे किए जाओगे। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित कर बहुत प्यार से एक एक करके इकट्ठे किए जाओगे। उस समय बड़ा निसिंगा फूका जाएगा और जो अशूर देश में नष्ट हो रहे थे और जो मिस्र देश में बरबस बसाए हुए थे वे यरूशलेम में आकर पवित्र पर्वत पर यहोवा को दंडवत करेंगे। उस समय यहोवा महानाद से लेकर मिस्र के नाले तक अपने अन्न को फटकेगा। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत प्यार से प्रकाशित वाक्य खुलकर कहता है, जब उस बड़ी वैश्या को, उस बड़े नगर को, उस बड़े बेबीलोन को खुदावन दंड देता है तो कहता है हे मेरे लोगों उसमें से निकल आओ। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत प्यार से यशाया कहता है कि तुम आनंद के साथ निकलोगे और तुम्हारे आगे आगे पहाड़ और पहाड़ियाँ धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का तालियाँ बजाएंगी और तुम धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत है। सब जब परमेश्वर अपने अन्न को, अन्न क्या है मेरे भाई और बहनों, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। अब परमेश्वर की जो गेहूँ है वो हम ही हैं। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे। एक वचन पढ़ेंगे और उसके बाद आप लोगों को सारी बातें मेंशन करूंगा। मिसाल निकालिए यूहन्ना 12 की 24वीं वर्सेस यहाँ पर जीसस ने कहा, यूहन्ना 12:24 कहता है मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि पर पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता जिंदा खुदा वन है हमारा। जब तक गेहूं का दाना धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का अकेला रहता है, जब तक वो अकेला होता है धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा से बोया नहीं जाता, और जब वो बोया जाता है धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का वो मर जाता है, और जब मर जाता है तो उसके द्वारा धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से एक हरे भरे सिट्टे में जो परिपूर्ण होता है। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। एक जो हरी भरी बाल होती है, पंजाबी में उसे सिट्टा कहते हैं और हिंदी में उसे बाल कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं आए मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि एक हरी बाल, एक हष्ट पुष्ट जो बाल होती, जैसे फ़िरौन ने स्वप्न देखा था कि पहले उसमें से धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का 7 बालें जो थी वो बड़ी खूबसूरत और सुंदर निकलती, उसके बाद दुर्बल बालें निकलती है जो सुंदर को निगल जाती है। मेरे भाई और बहनों धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा एक बाल जो होती है उसमें एक बाल में मेरे भाई और बहनों 1 से लेकर 49 दाने तक 49 दाने तक मेरे भाई और बहनों धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का संपूर्ण माने जाते हैं। मेरे भाई और बहनों धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा के एक बाल के सिट्टे, एक बाल के धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा के उस बाग में 49 दाने होते हैं। ये 49 दाने धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का परमेश्वर के 7 पर्वों को भी दर्शाते हैं। और मेरे भाई और बहनों 50वां वर्ष वैसे ही इब्रानी शब्द नून होता है जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 50 होती है और जिसका अर्थ होता है 20।
पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस। अब क्या कहता है कि जब तक वो भूमि पर पड़कर मर नहीं जाता वो बहुत तेरा फल लेकर नहीं आ सकता। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का जब हम बपतिस्मा ले लेते हैं उसके साथ मारे जाते हैं, गाड़े जाते हैं। अगर मारे गए गाड़े गए तो जलाए भी जाएंगे। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस। मैंने क्या कहा कि एक बाल में 49 दाने होते हैं। जब पेंतीकोस्टल का दिन आता हुआ हमें दिखाई देता वहां पर क्या था मेरे भाई और बहनों। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। जिंदा खुदा वन है हमारा। जो 2:28 में खुदावन ने वाचा बांधी थी कि मैं अंतिम दिनों में अपना आत्मा सब पर उड़ेल लूंगा, तो वो वाचा हमें मेरे भाई और बहनों धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का जो 2:28 में पेंतीकोस्टल के दिन जिसका अर्थ ही 50वां होता है, जो 20 धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का उन पर उसने अपना आत्मा उड़ेल दिया परमेश्वर ने। और उसके बाद मेरे भाई और बहनों वो नाना प्रकार की भाषाएं बोलने लगे। अब ये वो बन चुके थे जिनके द्वारा भजन संहिता 19 बताता कि उनके स्वर का डंका सारी पृथ्वी पर बज चुका था, क्योंकि वो मर चुके थे। जीसस धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का अपनी तुलना गेहूं के दाने से करता है। जब वो कर रहा है तो अपने पिता के उन 7 पर्वों को भी वो धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का अपनी देह के भीतर लिए हुए बता रहा है कि जिस दिन धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का मैं मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा, फिर मैं जिसे प्राण देने और लेने दोनों का अधिकार है, जब वो इस क्रिया को संपूर्ण करता है। तो अब मेरे भाई और बहनों जब भी हम भी धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का, अगर आप आत्मिक है और आपका धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का परमेश्वर के आत्मा के फलों को आपने पाया हुआ, तो कोई भी मसीह में जो है, मसीह में तो सभी है। क्या मसीह आप में है? उसने कहा यदि तुम मुझ में और मेरी बातें तुम में, अगर जिनके भीतर प्रभु की बातें हैं, तो धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का वो इतना फल लेकर आते। यूहन्ना 15 में उसने यही तो कहा कि मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा ये है कि तुम बहुतेरा फल लेकर आओ। फल क्या है मेरे भाई और बहनों? धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ है गेहूं का दाना जब भूमि पर पड़ता है तो वो 49 को और खींच ले आता है। समझ रहे हैं? जब वो भूमि पर पड़कर मर जाता है तो उसके द्वारा जब वो उत्पन्न होता है, एक समय आता है जब वो हरा भरा हो जाता, भरपूर हो जाता, 50 को और साथ जाहिर उजागर कर देता है। इसी रीति से मेरे भाई और बहनों धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। क्यों वो बार बार पूरी बाइबल में कहता है मैं पितर हूँ तुम पितर बनो, मैं पितर हूँ तुम पितर बनो। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। जब आप अपने आप को होली नाश से भर लेते हैं, जब आप पितरताई में चलना शुरू कर देते हैं, तो मेरे भाई और बहनों धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का भूसी के समान, पुआल के समान नहीं रहते। एक जाति साथ लेकर आती जो सूखा है, पर जीसस ने कहा धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का मुझ हरे भले के साथ उन्होंने ऐसा किया, तो तुम जो सूखे हो तुम्हारे साथ क्या न जा। तो आप धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। प्रकाशित वाक्य कहता है तू जो कहता है कि मैं धनी हो गया हूँ और सब कुछ है, लेकिन वो कहता है कि तू ठंडा, ना तो तू ठंडा है और ना तो गर्म है, तू गुनगुना है। गुनगुने मत बनिए। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। गुनगुने मत बनिए। जब खुदा वंद का आत्मा फ्लो करता है, जब खुदा वंद का आत्मा कहीं पर भी आता है, तो अपना धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। तो खुदावंद से आत्मा मांगिए और खुदावंद के वचन में रहकर अपने आप को मारना सीखिए। जिस दिन आप अपने आप को मारना सीख लेंगे मेरे भाई और बहनों धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का, आप और मैं हम गेहूं के समान हो जाएंगे। और जब गेहूं के समान हो जाएंगे तो बहुतेरा फल भी लेकर आएंगे।
देखो गेहूं के दाने की ये खासियत होती है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। आपको मालूम है गेहूं जब पीस दिया जाता है फिर वो अपने आप को धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का अपने मालिक के हाथों में डेडिकेट कर देता है, और जब पीस कर उसके द्वारा रोटियां बनाई जाती है जो खाने वाला बहुत तेरा फल बल पाता है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्यों उसने कहा कि जीवन की रोटी में। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता। जिंदा खुदा वन है हमारा। थोड़ा सा गला खराब है, बस इतना ही। बाकी कल फिर आप लोग के सामने उपस्थित रहूंगा। आंखें बंद कीजिए, छोटी सी दुआ प्रार्थना। लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा पर रहीम बाप जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाते हैं, पिता दया कीजिए, रहम कीजिए, कृपा कीजिए। लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा है, छोटी सी दुआ प्रार्थना आपके कलोते हमारे उद्धार करता मुक्तिदाता प्रभु यीशु नासरी के नाम से ऊपर मांग लेते हैं। द नेम ऑफ द जीसस, आमीन। सबको जय मसीह की।